जिस वे में इंडिया ने डोमिनेट किया पूरे टेस्ट मैच को, बहुत सारे उसके हीरोज निकले हैं। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मानव सुधार। लेकिन जो ओल्ड ट्रेडिशनल स्पिनर्स होते थे, सिंह बेदी टाइप, पटिकल, वैसे भाई इंडिया में मौका मिलना एक तो पहली बार बहुत मुश्किल होता है, और जब आपको मौका मिले तो भैया आपको ग्रैब करना है। और लग रहा है पटिकल ने बोला है कि लाओ भैया ये मुझे दो। और क्या ग्रैब की अपॉर्चुनिटी। अब इनफैक्ट प्रॉब्लम फॉर प्लेंटी है, और बेस्ट रहेगा जब वो फिट होगा सही सुदर्शन, और ये लगातार अच्छे रन मारते रहे तो ये भी सही हेडेक होती है वसीम भाई, है ना। That is something which you require at the top of the order. मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि ऑस्ट्रेलिया, और ये बिल्कुल। फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया साइड है। ये नहीं कि हेजलवुड नहीं है, स्टार्क नहीं है, एवरीवन। आप सरप्राइज थे नहीं परफॉर्मेंस से, जिस तरह से हराया ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने। They all are end of their career. तो उनके ऊपर ऐसा लगता है कि अब बहुत प्रेशर है। बेस्ट क्या रहेगा हार्दिक पांड्या के हम्म। लिए और मुंबई इंडियंस के लिए, आपसे ये बता दो। क्लच प्लेयर है। किसी भी सही अगर बात। फ्रेंचाइज में वो जाएगा तो वो आपको 3 से 4 मैचेस जिताने का दमखम रखता है। तो भाइयों, वेलकम टू वसीम की क्लास। और इस एपिसोड में थोड़ी देरी हो गई। 2-3 दिन हम लोग थोड़े से, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। वसीम भाई वाज एज यूजुअल फिट थे, और वसीम भाई ने बोला है कि मैं करूंगा तुम्हारे साथ ही करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा वसीम की क्लास। दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर मी, ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। वसीम भाई कैसे हो आप? हाउ आर यू? बस बस मैं ठीक हूँ, नाराज हुआ आपसे थोड़ा सा, लेकिन चलिए ये सब चीजें चलती आपकी रहती है। नाराजगी हम दूर करेंगे। लेकिन वसीम भाई, तबीयत ऊपर नीचे जाती रहती है, बात तो भाई हमारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी। वसीम भाई स्टार्ट करेंगे पहले। आई विल स्टार्ट विद ऑब्वियसली इंडियन विक्ट्री। और जिस वे जी। में इंडिया ने डोमिनेट किया पूरे टेस्ट मैच को, बहुत सारे उसके हीरोज निकले हैं। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मानव सुधार, 10 विकेट लेना। और आपने पहले भी इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, इस लड़के के बारे में, बहुत इंप्रेसिव है। लेकिन जो ओल्ड ट्रेडिशनल स्पिनर्स होते थे, सिंह बेदी टाइप, ये हल्की सी उसकी याद नहीं दिलाता है। जी बिल्कुल याद दिलाता है, और बहुत ऐसे कम अभी गेंदबाज रह गए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। बहुत क्लोज टू द स्टंप डालते हैं बॉल, और वो टिपिकल फ्लाइट डालना, वो डिप करना गेंद को, और स्पिन से बल्लेबाज को आउट करना। क्योंकि आजकल के बहुत सारे स्पिनर्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि सीधे बॉल पे आउट करने के लिए, कि आपके पैड पे मारे या आपके बैट पैड में गैप निकाल के बोल्ड करे। तो मानव सुतार को ठीक देख के है। अच्छा लगता है कि वो थोड़े ट्रेडिशनल स्टाइल के स्पिनर है, और आई होप कि इस चीज को वो बरकरार रखे। बट बहुत बढ़िया स्टार्ट रहा है उनका। छोटा सा करियर, अभी 2 ही टेस्ट मैच हुए, बट 2 बार 5 विकेट लेना, और इस टेस्ट मैच में तो मेरे ख्याल से उन्होंने शायद 10 विकेट लिए, इफ आई एम नॉट 10 विकेट्स, रॉन्ग। यस यस यस। तो आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। पहली बार वो इंडिया के बाहर खेल रहे हैं, इवन दो कंडीशंस सिमिलर है इंडिया के, लेकिन इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट कि इंडिया को टेस्ट मैच जिताना अपनी बॉलिंग के दम पे। इवन दो सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस थे, रविंद्र जडेजा ने अच्छी गेंदबाजी की, बट हम्म। किसी यंगस्टर का इतना अच्छा परफॉर्मेंस करना अवे फ्रॉम सही होम बात। बहुत क्रेडिटेबल है। तो पटिकल पे आते हैं। इस मैच के हीरोज के बारे में बात कर रहा हूं मैं, देवदत्त पटिकल। वैसे भाई इंडिया में मौका मिलना एक तो पहली बार बहुत मुश्किल होता है, और जब आपको मौका मिले तो जी। भैया आपको ग्रैब करना है। और लग रहा है पटिकल ने बोला है कि लाओ भैया ये मुझे दो। और क्या ग्रैब की अपॉर्चुनिटी, क्या बैटिंग करी। नहीं बिल्कुल, एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी उनके लिए कि साई सुदर्शन नहीं थे। और ये उनका नंबर है, 3 नंबर जनरली वो खेलते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी। तो आई थॉट बहुत बढ़िया उन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, और बहुत बड़े कन्विक्शन के साथ उन्होंने खेला। जिस तरह से उनका जी। फुट मूवमेंट था, जिस तरह के शॉट्स थे, बहुत अच्छे फॉर्म से। तो हम पता है कि हम आ ही रहे, काफी रन बनाए, लास्ट सीजन भी रन बनाए, आईपीएल में बढ़िया फॉर्म में थे, इंडिया ए के मैचेस में बहुत अच्छा खेले थे। तो इज कमिंग विथ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। बट अगेन टेस्ट मैच का प्रेशर अलग होता है, एंड फॉर हिम टू अगेन स्कोर 100, वो भी एक यंगस्टर ही है। उनको भी बड़ा देरी से मौका मिला है, इससे पहले पर्थ में खेला था। तो उनको कंसिस्टेंट जी। ऐसे चांसेस नहीं मिल रहे थे, बट आई थिंक उन्होंने बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। और बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। हम्म। किसी फास्ट बॉलर्स को सेटल होने नहीं दिया। और ऐसे जी। लग रहा है कि बड़े, अब उनका गेम बड़ा कंट्रोल में है उनके। तो वेरी नाइस टू सी हम्म। कि उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हुई, एंड ही इज टेकन इट फ्रॉम बोथ हैंड्स। सो वेरी नाइस। और जब आपका टॉप ऑर्डर आपको इस तरह की स्टार्ट देता है और हम्म। वो बेस सेट करता है, तो आपको पहले इनिंग में जनरली आपको टेस्ट मैच सही जीतने के लिए बात है। आपको 400 450 रन चाहिए हम्म। होते हैं। हम्म। और वो इनिंग की वजह से इतनी बड़ी 167 जी। बनाना पहले इनिंग में जनरली सेट्स द प्लेटफॉर्म फॉर द बॉलर्स टू टेक 20 विकेट। सो फैंटास्टिक परफॉर्मेंस फ्रॉम देवदत्त। अब इनफैक्ट प्रॉब्लम फॉर प्लेंटी है, और बेस्ट रहेगा जब वो फिट होगा सही सुदर्शन,
और ये लगातार अच्छे रन मारते जी रहे, तो ये भी सही हेडेक होती है वसीम भाई, है ना। लेकिन फ्लेयर देखें इसकी बैटिंग का देवदत्त पडिक्कल की, वो अलग ही फ्लेयर से बैटिंग करते हैं, वो जो एक गियर इनके पास एक्स्ट्रा है वैसी बैटिंग करते हैं, खुल के बड़ा काफी एग्रेशन। नहीं, अग्रेसिव प्लेयर है, और ऑब्वियसली समबडी हु जो जो आईपीएल खेलता है उसके पास शॉट्स की कमी तो होती नहीं है। जी और जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं, डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा फॉर्म था, आईपीएल में बड़े अच्छे रन बनाए। जी। यू नो he's been a coming from कर्नाटका, जहाँ के बैट्समैन बड़े अच्छे फॉर्म में है। केएल इज वन ऑफ देम, करुण नायर थे, तो मयंक अग्रवाल थे, तो वो एक बैटिंग का जो स्टाइल है वो बड़ा अटैकिंग है, एंड इट्स वेरी नाइस, क्योंकि हाँ आपका नंबर 3 अगर आके थोड़ा सा बॉलर्स को प्रेशर में डालता है, इट मेक्स लाइफ इजियर फॉर द अदर बैट्समैन एंड द बैट्समैन टू फॉलो। तो देवदत्त मुझे ऐसा लगता है कि एक परफेक्ट नंबर 3 है, जो आके कैन टेक द प्रेशर ऑफ, और आपके के लिए एक अच्छा बेस सेट करते हैं। तो आई हाँ। थिंक ये उनका बहुत अच्छा नंबर है, एंड आई होप कि उनको इस नंबर पे मौका दिया जाए, क्योंकि वो फिर जब सेट होते हैं देन ही गेट्स अ बिग 100। उनके पास वो शैली है सही कि वो बात है। बड़ा 100 बनाते हैं। तो दैट इज समथिंग विच यू रिक्वायर एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। बिल्कुल। या तो वसीम भाई आप उस मोल्ड में हो, राहुल द्रविड़ वाले मोल्ड में हो, या फिर वो नंबर 3 जो रिकी पॉन्टिंग वाला था जो एग्रेशन दिखाते थे। मैं आपको स्पॉट पे नहीं डाला था, लेकिन जी हम मजा आता है वसीम भाई से जब मैं ऑप्शंस पे बात करता हूँ मैं, और पब्लिक भी एंजॉय करती है। साई सुदर्शन टैलेंटेड, हम जानते हैं अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन वसीम जाफर किसको चूज करेंगे? एक मतलब दोनों ही बराबर फॉर्म में कोई दो प्लेयर, देवदत्त पडिक्कल एंड सुदर्शन, तो आप किसको बैक करोगे नंबर 3 के लिए? वसीम जाफर की लिस्ट में कौन आएगा? प्रायोरिटी किसे दोगे? आई थिंक देवदत्त को, क्योंकि देवदत्त हाँ के फर्स्ट क्लास हाँ। नंबर्स बहुत अच्छे हैं। बड़े हंड्रेड्स बनाए, डबल हंड्रेड्स बनाए उन्होंने कर्नाटक जी को खेलते हुए। और जैसे मैंने कहा, लेफ्ट हैंडर है, थोड़े से अग्रेसिव खेलते हैं, एंड दैट इज द नीड ऑफ द आवर मेरे हिसाब से, कि आजकल की जैसी क्रिकेट जा रही है, आपको चाहिए कि somebody who comes out there and take the सही बात। pressure off, और थोड़ा बॉलर्स पे प्रेशर डाले। तो देवदत्त इज दैट प्लेयर। आई थिंक साई सुदर्शन हैज टाइम। साई सुदर्शन थोड़े से कन्वेंशनल प्लेयर है, इवन दो वो भी आईपीएल खेलते हैं, इज somebody हाँ who's हाँ। won orange cap also, but I feel देवदत्त has a little bit of edge. देवदत्त की बात करें, अब आते हैं अगेन एक ऐसे प्लेयर पे जो कि रेड मतलब अलग ही, वो तो खैर लेवल ही उनका अलग है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, ऋषभ पंत वसीम भाई, ऑब्वियसली अब काफी सीनियर हो गए हैं, 50 हम्म। प्लस टेस्ट मैचेस खेलनी है, लेकिन जैसे ही बॉल रेड होती है तो अलग ही और बिलीव नहीं होता है कि ये वही प्लेयर है जो इतना फ्लैशी खेलता है। लेकिन अब टेस्ट मैचेस में 100 प्लस छक्के, और वो भी मैं देख रहा था, लिस्ट देख रहा था, बहुत कम मैचेस में ये सबसे ज्यादा छक्के लगा दिए टेस्ट मैचेस में ऋषभ पंत को। वसीम भाई जी क्या चीज बेटर लगती है टेस्ट मैचेस में? इतना सूट क्यों कर रहा है ये फॉर्मेट उनको? आई थिंक मुझे लगता है कि एक तो वो खेलते हैं उस तरह से कि बहुत ही एक तरह से वो गेम, एक टेस्ट क्रिकेट का जो बीट है, मुझे ऐसा लगता है वो समझ चुके हैं कि किस तरह से अच्छा। खेलना है। हाँ। टाइम की उनके पास पाबंदी नहीं है। और जनरली आप टेस्ट मैच में कोई भी बल्लेबाज आता है तो आप थोड़ी सी फील्ड पहले ऊपर करते हो, एंड आई थिंक ठीक है। दैट इज अच्छा। समथिंग विच हेल्प्स ऋषभ पंत, क्योंकि आप किसी भी बल्लेबाज को टेस्ट क्रिकेट में डायरेक्ट आप पीछे फील्ड नहीं लगाते हो, आप इवेंचुअली थोड़ा सा टेम्प्ट करते हो कि भैया इसके लिए आगे रखे ताकि ये ऊपर से मारने की कोशिश करे और आउट हो। एंड आई थिंक दैट हेल्प्स ऋषभ पंत, कि वो एक दो शॉट जब उनके लगते हैं देन ही गेट्स गोइंग। तो टेस्ट क्रिकेट में वो मुझे लगता है कि दैट हेल्प्स। प्लस अगेन उनकी टेक्निक तो है ही, ऐसे नहीं है कि उनकी टेक्निक में को बहुत फॉल्ट है, क्योंकि उन्होंने सब जगह पे रन बनाए। इट्स सरप्राइजिंग कि वो थोड़े दूसरे फॉर्मेट में क्यों स्ट्रगल करते हैं, बट टेस्ट क्रिकेट के तो मतलब बहुत ही, शायद इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, अगर मैं कहूँ तो आई थिंक सही हैंड्स बात। डाउन इंडिया की जो बेस्ट एवर अगर टीम निकलेगी, ऋषभ पंत हैज टू बी देयर, क्योंकि जिस तरह की वो बल्लेबाजी उन्होंने की है, जैसी पारियां उन्होंने खेली है, सही बात। आई जी। थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट, एंड ही सिलेक्ट्स हिमसेल्फ। मुझे ऐसा लगता है टेस्ट टीम में तो हाँ, ही इज अ श्योर शॉट सिलेक्शन इन टेस्ट टीम। तो मतलब आप अगर इंडिया की ऑल टाइम 11 बनेगी, व्हाट आई एम रीडिंग, वसीम भाई कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का विकेट कीपर होगा ऋषभ पंत, नॉट धोनी, इन रेड बॉल, राइट? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ऋषभ पंत को पिक करूंगा बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग एबिलिटी। कीपिंग हम्म उनकी बेटर होते जा रही है, हम्म बट बैटिंग में जो उनके पास एबिलिटी है, जो मैच विनिंग एबिलिटी है, और हम्म। जिस तरह की उन्होंने इतने छोटे करियर में पारियां खेली है, सही बात है। आई थिंक ऋषभ पंत हैज एन एज ओवर एमएस धोनी। तो वसीम भाई दो और क्वेश्चन मैंने निकाले हैं आज वसीम क्लास के लिए। पहला तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इंडिया के मैच में। अब एक मैच जो ऑस्ट्रेलिया में भी चल रहा था, वो था बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया।
और आपने बांग्लादेश के यंगस्टर्स जी। के साथ काम भी किया, अंडर 19 पे काम किया, उनकी टीम के साथ काम किया है। और हम पहले ही बात कर चुके हैं वो ट्रांजिशन फेज होता है कि अगले लेवल पे कहाँ जाना। 2000 में इन्होंने अपना टेस्ट का डेब्यू किया था। पहली बार जब ऑस्ट्रेलिया ये लोग गए तो लोग प्रेस इनका मजाक उड़ा रही थी कि अरे भाई ये क्यों ये टीम यहाँ टाइम वेस्ट कर रही है, इनको टेस्ट स्टेटस क्यों दिया है। दे हैव बीटन ऑस्ट्रेलिया सो हम्म। कन्विंसिंगली। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि ऑस्ट्रेलिया, और ये बिल्कुल। फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया साइड है, ये नहीं कि हेजलवुड नहीं है, स्टार्क नहीं है, एवरीवन। आप सरप्राइज थे नहीं परफॉर्मेंस से, जिस तरह से हराया ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सरप्राइज किया उन्होंने, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर बांग्लादेश, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना ये बहुत रेयर चीज है। इवन दो ऑस्ट्रेलिया इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम जो सेम हम होता, सोचते हैं, सही बात जो है। पुरानी जो टीमें थी। हम्म, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लूप होल्स है उनके अंदर, और बहुत seriously। कुछ स्टीव स्मिथ पर डिपेंड करता है। अब डेविड वार्नर भी चले गए हैं। तो उस बैटिंग लाइनअप में मुझे ऐसा लगता है कि वो दमखम नहीं है जो हम पहले की टीमों में देखते थे। और प्लस उनकी जो फास्ट बॉलिंग है, वो चाहे मिचेल स्टार्क हो, कमिंस हो, हेजलवुड हो, थोड़ा एजिंग फास्ट बॉलर्स हैं वो भी। दे ऑल आर एंड ऑफ देयर करियर। तो उनके ऊपर ऐसा लगता है कि अब बहुत प्रेशर है। और वो रिप्लेसमेंट हमको नजर नहीं आती है ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर, चाहे वो नेथन लायन का रिप्लेसमेंट आप बोलिए, चाहे मिचेल स्टार्क का बोलिए, या फिर पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड जब ये रिटायर होंगे, तो हमको वो रिप्लेसमेंट ऑस्ट्रेलिया की टीम में नजर नहीं आती है। तो दिस इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑस्ट्रेलिया, बट स्टिल किसी भी टीम को वहां पे जाके हराना, खास करके ऑस्ट्रेलियन टीम जैसी, कि पहले इनिंग में उस तरह से आउट करना, फिर आके बड़ी बैटिंग करना, 200 प्लस लीड लेना और उसके बाद फिर आउट कर देना, दिस इज अ टेरिफिक परफॉर्मेंस। मुझे ऐसा लगता है कि डिजर्व करती है बांग्लादेश, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली है। और साइड गेम में आप मत भूलिए कि वो 54 ऑल आउट हो गई थी। आउट हो गए थे। जिस तरह से इंडियन टीम ने सही टेस्ट बात। मैच में 34 हाँ। ऑल आउट हुई थी और आके कमबैक किया था, बांग्लादेश ने भी उसी तरह का कारनामा किया है। तो वेल डिजर्व्ड। खास करके तारीफ करनी होगी साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स की, कि जिस तरह से हमारे फास्ट बॉलर्स ने वहां जाके गेंदबाजी की थी। हम बात करते हैं ना शामी, बुमराह, सही बात है। सिराज, उससे पहले ईशांत शर्मा। आई थिंक उनके पास भी वो क्रॉप ऑफ फास्ट बॉलर्स है, अब ऐसे यस। हैं जो हाँ, 140 प्लस डाल सकते हैं, लंबे हैं, सही बात। एंड दे कैन पुट द बैटर्स ऑन द बैक फुट। तो बांग्लादेश डिजर्व, उनके बल्लेबाजों ने भी कमाल की बल्लेबाजी की। तंजीद ने 100 बनाया, फिर शैंटो उनके कप्तान ने बढ़िया बल्लेबाजी की, मेहदी हसन मिराज ने थर्ड इनिंग में आके जिस तरह से 5 विकेट लिया, बिकम कंप्लेसेंट, और इस बांग्लादेश। तो हरा दिया फिर तो कमाल ही हो जाएगा इनके लिए, अगर सीरीज हरा दी। वैसे मैं तो ऑस्ट्रेलिया में जी। जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना मतलब ऑब्वियसली। ले वैसे भाई बताओ, आप जब इनके बच्चे साथ काम कर रहे थे अंडर 19 के, हमेशा कहते हैं ना टैलेंट नीचे से पता लग जाता है कितना दम है लड़के टैलेंटेड इनकी, मतलब लगता है इनकी हम्म। इंडिया टैलेंट से कंपेयर करो है इनमें दम, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल पे अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं। अभी भी 2000 में कब से लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी आईसीसी टाइटल में लगा नहीं कि जीत जाएगी टीम। श्रीलंका जो कभी अंडरडॉग जी। होती थी, वर्ल्ड चैंपियन भाई 96 में। डू यू थिंक इनमें पोटेंशियल है आगे जाके कोई बड़ी आईसीसी ट्रॉफी जीतने का भी? कहाँ ये मिस कर रहे हैं, बीट कहाँ मिस करते हैं? नहीं, ये लोग मतलब वाइट बॉल क्रिकेट तो खेलते हैं अच्छा, लेकिन बिल्कुल आपने सही बात कही है कि वो आईसीसी हम्म, इवेंट अब तक नहीं जीता है इन्होंने। वो इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एवरी नाउ एंड देन वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, ये हमने देखा है। इससे पहले भी न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड को एक टेस्ट मैच उन्होंने हराया था, अब ऑस्ट्रेलिया को हराया है। बीच बीच में ये सीरीज जीतते रहते हैं, पाकिस्तान को भी इन्होंने हराया था। हम्म, तो ये इस तरह की परफॉर्मेंस देते रहते हैं। द चैलेंज फॉर दिस बांग्लादेश टीम इज टू स्टे कंसिस्टेंट। और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है। जब मैं वहां पर था तो हम्म, इट वाज इन द प्रोसेस। तो आई थिंक इनकी टीमें बहुत इमर्जिंग टीम जाती है, इनकी जो दूसरी टीम है, अंडर 19 आप बोलिए, अंडर 23 बोलिए, ये लगातार कहीं ना कहीं टूर खेलते रहते हैं। इनका प्रोग्राम चलता रहता है। तो दे बहुत आर, अच्छा। मुझे ऐसे लगता है कि दे आर इन द राइट ट्रैक, कि ये हम्म, अपने बच्चों को वो एक्सपोजर देते हैं, हम्म, कंटिन्यूअसली वो प्रोग्राम में रखते हैं। तो आई हम्म। थिंक आते साल 2 साल में आपको इनसे बेहतर परफॉर्मेंस नजर आएगी, क्योंकि आई एम सीइंग द इम्प्रूवमेंट इन द प्लेयर्स दैट आई वर्क विद, और ऐसे लग रहा है कि वो फ्रूट्स शायद अब जल्दी आपको मिलेगा देखने के लिए। मतलब जो बोर्ड भी है वो वेल प्लान सब चीजें कर रहा है और पैसा सही जगह लगा रहा है, जैसे आप बता रहे हो, और लगातार टूर वगैरह कराता रहता है। वैसे मैं आज का आखिरी जो मैंने क्वेश्चन रखा है, वो एक्चुअली पब्लिक डिस्कोर्स में लंबे समय चल रहा है, रिसेंट टाइम में। वो है हार्दिक पांड्या का। अब हार्दिक पांड्या को कभी एक समय बोला जा रहा है कि ये भैया जीटी के लिए जाना चाहते हैं,
कभी बोल रहा है सीएसके ने ले जाएगी, अब आज ये खबरें आ रही है कि मुंबई बोल रही है कहीं नहीं जा रहा है। बेस्ट क्या रहेगा हार्दिक पांड्या के लिए और मुंबई इंडियंस के लिए, आपसे बता दो। आई थिंक ये तो मुंबई इंडियंस के ऊपर है। सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कप्तानी उनके लिए इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है। ठीक है। तो क्या मुंबई इंडियंस उनको एज ए कप्तान रखेगा कि या उनको निकालेगा, और अगर निकालेगा तो विल हार्दिक पांड्या टेक इट इनटू हिज स्ट्राइड? वो एक चीज आपको देखनी होगी। ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या जैसा टीम किसी भी सही बात है। फ्रेंचाइज को बिल्कुल चाहिए होगा, चाहे वो सीएसके हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे आप दूसरी टीमें बोले, केकेआर बोलिए या आप कोई भी टीम बोले, हार्दिक पांड्या ठीक है जैसा भाई। प्लेयर हर एक टीम को चाहिए होता है, जो नंबर ट्रू। 4 नंबर 5 पे बैटिंग करे, आपको 3 से 4 ओवर डाल के दे ना। क्लच प्लेयर है। किसी भी सही अगर बात। फ्रेंचाइज में वो जाएगा तो वो आपको 3 से 4 मैचेस जिताने का दमखम रखता है। तो ये आई थिंक मुंबई इंडियंस पर डिपेंड करता है कि उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, कि विल दे कंटिन्यू, क्योंकि लास्ट 3 साल बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा है हार्दिक की कप्तानी में। हार्दिक का अपना परफॉर्मेंस उतना आउटस्टैंडिंग नहीं रहा है। तो आई थिंक इट्स ऑल के मुंबई इंडियंस की जो थिंक टैंक है वो क्या सोचती है, उनके जो ओनर्स है वो क्या सोचते हैं, सारी चीजें उन पर डिपेंड करती है बट हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आप लूज करो, बट आई थिंक उनका सही बात है। परफॉर्मेंस और बेहतर होना चाहिए। जितना एक्सपेक्टेड हम रहते हैं हार्दिक पांड्या के परफॉर्मेंस को लेके, उतना अच्छा परफॉर्मेंस उनका आया नहीं है। और जब से स्पेशली जब वो कप्तान जीटी के थे, और वैसे में ऐसी बातें आ रही थी बाहर कि जीटी के लिए वो जाना चाहते थे जीटी में वापस, लेकिन उनकी एक शर्त थी, जीटी ने बोला हाँ आ जाओ भाई। ये बातें आ रही हैं अभी रिपोर्ट्स पिछले हफ्ते में, लेकिन हार्दिक की शर्त थी एज अ कैप्टन आऊंगा मैं, तो जीटी ने बोला नहीं भाई, कप्तान हमारा सॉर्टेड है। और आई थिंक ये सिमिलरिटी वैसे में आप हम्म। देख रहे हैं ऋषभ पंत के साथ क्या हुआ था। ऋषभ पंत जब दिल्ली कैपिटल्स में थे और सडनली जब वो इंजर्ड हुए, आई थिंक फिर श्रेयस अय्यर को मिल गई कप्तानी, ऐसे कुछ हुआ था ना श्रेयस अय्यर को, फिर वो एलएसजी कप्तान बन गए। उसके बाद उनका कप्तानी का एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा कि अब देखो वो एज अ प्लेयर वापस चले गए हैं। आपको लगता है ऋषभ पंत जो हम्म। दिल्ली कैपिटल्स वापस गए हैं, मतलब मैं ऐड कर रहा हूँ कि एक बात दूसरी बात निकल आई है, डीसी के लिए बेस्ट क्या रहेगा वसीम भाई? अभी ऑब्वियसली आईपीएल बहुत दूर है, फिर भी हम आस्किंग, अक्षर ने कप्तानी करी, नाउ ऋषभ इज हियर, डू यू थिंक ऋषभ एज अ प्लेयर परफॉर्म करे? वही बहुत है फ्रेंचाइज के लिए कहीं भी जाए। नहीं, मैं तो ये बार बार कहा हूँ कि ऋषभ के लिए बेहतर है कि वो एज अ प्लेयर खेले, आपने सही बात। क्योंकि जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस नीचे आया है। एंड अगेन मुझे ऐसा लगता है ऋषभ की प्रायोरिटी ये होगी कि भैया वो आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करे हाँ और सही टी बात है। ट्वेंटी टीम और वनडे टीम में कमबैक वाइट करे। ट्रू कप्तानी ट्रू। इतनी उनकी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि वो अभी इंडिया की लिस्ट में नहीं है कि भैया वो सही है। इंडियन सही बात है। कप्तान बन सकते हैं। आई थिंक ही सही नीड्स बात टू है। हम्म। कीप दैट असाइड, कि भैया अभी हम्म। कप्तानी को साइड में रखिए और एज अ बैट्समैन परफॉर्म करे, अपनी चलिए। फ्रेंच को एज अ बैट्समैन जिताए। दैट इज समथिंग विच इज आई थिंक इज बेस्ट फॉर ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में। अगर वो उनको ऑफर भी करते हैं तो आई थिंक इट्स बेटर ही सेज नो। एंड अच्छा। जिस तरह से केएल हम्म। ने किया है, ही इज एंजॉयिंग हिज टाइम एज अ प्लेयर, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है फ्रेंचाइज को लीड सही करना। बात है। हम्म। बहुत प्रेशर होता है, ओनर्स का प्रेशर, एक्सपेक्टेशन, फैंस का प्रेशर, प्लस आपको अपनी परफॉर्मेंस देखनी है, उसके अलावा वो खुद कीपर भी है, बल्लेबाजी करनी है। तो इन सब झंझटों में क्यों पड़े, खेले एज अ बैट्समैन, मैचेस जिताए, उनके पास काबिलियत है कि भैया वो 4-5 मैच अपने दम पे जिता सकते हैं, इफ यू सही प्लेज एट बात हिज है। बेस्ट। तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज बेस्ट फॉर ऋषभ पंत, कि भाई कप्तानी छोड़े और एज अ प्लेयर खेले। सही बात है, क्योंकि वैसे में इनका T20 और वनडे में तो पैकिंग ऑर्डर में कहीं है ही नहीं, नजर ही नहीं आता ऋषभ पंत कहाँ पर है, फ्रिंज जी। पे भी नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस ऐसे नहीं आए हैं। चलिए वसीम भाई, आज की जो वसीम की क्लास थी आज फिनिश यहीं करते हैं, और अपने व्यूअर्स में बोलना चाहता हूँ कि हम लोग कंसिस्टेंटली आते रहेंगे, आप लोग क्वेश्चन भेजते रहे, वसीम भाई भी यहीं हुए हैं, आपका भाई भी इधर है, वसीम भाई हंस रहे हैं, मिलते हैं इस बात पे। अगले एपिसोड में मिलते हैं। कुछ बोलना ठीक है। चाहेंगे वसीम भाई? कुछ बोला चाहते हैं, बोल नहीं रहे लेकिन। नहीं नहीं, मिलता है, जल्दी मिलता है, बस इतना ही जल्दी कहूंगा, मिलते जल्दी मिलता हैं। है। सही हो, सही हो, सही हो, गुड नाइट।